आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में शुभ समय बना रहे, इसी विश्वास के साथ शुरू करते हैं आज का KBGS कौन बनेगा ज्ञान सम्राट प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आए उससे पहले हमारे जो नए प्रतियोगी आ रहे हैं उनके लिए भी और आपके लिए भी नियम आप जान लें। आपके सामने आज एक के बाद एक 2 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न के ABCD में 4 विकल्प होंगे, उसमें से एक उत्तर सही होगा। आपको 8:30 बजे के लाइव चैट के बॉक्स में ABCD में ही लिख करके उत्तर देना है। जिनका सबसे पहले सही उत्तर हमारे लाइव चैट बॉक्स में हमें मिलेगा वो आज का सांत्वना पुरस्कार का विजेता बनेगा। विजेताओं की पहचान उनके YouTube ID के आधार को मान करके की जाती है। ये सनातन धर्म और संस्कृति की प्रतियोगिता है। इसमें किसी भी तरह का वाद विवाद मान्य नहीं होगा। हमारा उद्देश्य यहाँ पर भारतीय सनातन संस्कृति और धर्म का प्रचार करना है। प्रतियोगिता में पुरस्कारों में किसी भी तरह का फेरबदल करने का सर्वाधिकार शुभ समय मीडिया उसके पास सुरक्षित है। हम सोमवार को पिछले सप्ताह का परिणाम हम घोषित करते हैं। मीरा मार्केटिंग, गुणवत्ता में लीडरशिप। मीरा मार्केटिंग उटेंसिल बर्तनों का उपयोग घरों, होटलों, रेस्टोरेंट और फूड कॉर्नर में किया जाता है। आसान हैंडलिंग जैसे गुणों के कारण ये खूब पसंद किए जा रहे हैं। शॉप नंबर 30, सेकंड पांजरा पॉल लाइन, सीपी टैंक, बुलेश्वर, मुंबई 4। पहले प्रश्न का दरवाजा खुल रहा है। अंत में राजनीति पर अधिक जानकारी मिलती है। A चाणक्य नीति में, B अर्थवेद में, C महाभारत में और D सामवेद में। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू हो चुका है। देने की समय सीमा समाप्त। संगणक महोदय बताइए। अर्थवेद में। टेस्ट ड्राई फ्रूट डीलर्स इन क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स एंड मुखवास 367, 368 थर्ड लाइन, 465, 466 सेकंड लाइन, 260 फ्रूट सेक्टर इनसाइड क्रॉफर्ड मार्केट मुंबई 1। होलसेल भाव, उत्तम क्वालिटी की गारंटी। देवियों और देव पुरुषों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव दुर्गा अर्थात 9 देवियों का संसार के कल्याण हेतु प्राकट्य। मां दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इनका वाहन मयूर है, अतः इन्हें मयूरवाहन के नाम से भी अभिहित किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण मां दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अब स्थित होता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कंद मात्र स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिने तरफ की ऊपर वाली भुजा से भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा को ऊपर की ओर उठी हुई, उसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है इसमें भी कमल पुष्प ली हुई है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसी कारण से इसे पद्मासन देवी भी कहा जाता है। सिंह भी इनका वाहन है। नवरात्र पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अब स्थित मन वाले साधक की समस्त बाहरी क्रियाएं एवं चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप और अग्रसर हो रहा होता है। उसका मन समस्त लौकिक सांसारिक माइक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासन मां स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए।
उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्ति की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इस मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयं सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वयं हो जाती है। ये विशेषता केवल उन्हीं को प्राप्त है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की और विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभा मंडल अदृश्य भाव से सदैव उसके चतुर्दिक परिव्यास रहता है। ये प्रभा मंडल प्रतिक्षण उनके योग क्षेम का निर्वहन करता रहता है। अतः हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर माँ की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर भवसागर के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बचाने का इसमें उत्तम उपाय और कोई दूसरा नहीं है। अगले प्रश्न का दरवाजा खुल रहा है। किरीट शक्तिपीठ कौन से राज्य में आया हुआ है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा और डी पश्चिमी बंगाल। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू हो चुका है। उत्तर देने की समय सीमा समाप्त। संगणक महोदय बताइए। पश्चिम बंगाल।